नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, ये डिक्टेशन है दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पार्ट से रिलेटेड है। दोस्तों, आपको जो 80 की WPM की जो डिक्टेशन मिलेगी वो आपको डेली अलग अलग न्यूज़पेपर से मिलेगी। जैसे राजस्थान पत्रिका से मिलेगी, दैनिक भास्कर से मिलेगी, अमर उजाला से मिलेगी, दैनिक जागरण से मिलेगी। इस प्रकार से बहुत सारी डिक्टेशन आपको इस पर मिलती रहेगी अलग अलग आर्टिकल की, ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो सके। और 100 WPM की आपको मिलेगी जनसत्ता से। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वित्तीय बाजारों में बुलबुलों को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच इस पर विचार करना चाहिए कि क्या मौजूदा उथल पुथल वाकई बुलबुलें हैं। ऐसा है तो इतिहास हमें इस बारे में क्या बताता कि वे कब फूट सकते हैं। जब बुलबुले चरम पर होते हैं तो उनमें किसी चीज़ की अति होने के वस्तुनिष्ठ संकेत होते हैं, जैसे आय की तुलना में तेज़ी से बढ़ती कीमतें, और साथ ही व्यक्तिपरक संकेत होते हैं, जैसे पागलपन की हद तक ट्रेड और उधार। कुछ लोगों के लिए पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में चहल पहल दिख रही है, लेकिन महामारी के दौरान आय में वृद्धि भी असाधारण रूप से मजबूत रही है। हालांकि सतह के नीचे ग्रीन टेक से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक के सेक्टर बुलबुले के स्पष्ट संकेत दिखा रहे हैं। पिछली सदी के शीर्ष 10 बुलबुलों पर मेरा शोध बताता है कि फूटने से पहले कीमतें आमतौर पर एक साल में 100% बढ़ जाती है, जहां अधिकतम लाभ अंतिम कुछ महीनों में होता है। इन पैमानों में अभी कम से कम 5 बुलबुले हैं। इनमें बिटकॉइन और एथेरियम के लिए क्रिप्टो मार्केट, क्लीन एनर्जी स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, कम कमाई वाले कुछ टेक स्टॉक और विशेष उद्देश्य अधिग्रहण कंपनियां शामिल हैं। ये सभी बुलबुले उस सूचकांक में हैं जो पिछले साल 100% या उससे ज़्यादा बढ़े हैं, और 500 बिलियन डॉलर और 2.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच के शीर्ष मूल्य तक पहुँचे हैं। डे ट्रेडर्स और नए निवेशकों ने हड़बड़ी की, जो अंतिम चरण के बाजार के उन्माद के आम लक्षण हैं। लंबी अवधि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया के रूप में अब ये बुलबुले डगमगाने लगे हैं। महामारी से जुड़े स्मॉल कैप स्टॉक के सूचकांक के अलावा अन्य 4 बुलबुलों ने कम से कम 35% गिरावट देखी है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं। दूसरे शब्दों में, अब उनमें जल्द बढ़त की संभावना कम है, और अब वे अब भी निचले स्तर से दूर हैं। ऐतिहासिक पैटर्न को एक नया कारक प्रभावित कर सकता है। लंबी अवधि की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार में काफ़ी नकदी है, क्योंकि केंद्रीय बैंक सुलभ पैसे पर इतने प्रतिबद्ध कभी नहीं थे। याद रखें कि बुलबुला अक्सर अच्छा आइडिया होता है जिसमें अति हो जाती है। 2000 के दशक की
शुरुआत में माना जाता था कि .com बुलबुला बिजनेस आइडिया वाली ऐसी कंपनियों से बना है जिनका कोई मोल नहीं है विराम। बाद में अन्य बुलबुलों की तुलना में शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन बुलबुलों ने टेक सेक्टर में कई असफल स्टार्टअप लॉन्च किए, लेकिन उन्होंने कई बड़े इनोवेशन में भी मदद की विराम। दर्जनों असफल .com के बीच गूगल या अमेज़न जैसे बड़े सर्वाइवर भी रहे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को ज़्यादा उत्पादक बनाया विराम। कुल मिलाकर 2021 के बुलबुले इस प्रोफाइल में काफ़ी हद तक फिट बैठते हैं विराम। महामारी के दौरान टेली कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर ऑनलाइन लर्निंग तक जिन ट्रेक ट्रेडर्स में तेजी आई, वे महामारी के बाद लंबे समय तक उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे विराम। पैरा ग्रीन कारों और ऊर्जा की मांग कम होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती विराम। हालांकि स्पेक्स, जिनका ब्लैंक चेक कंपनियां कहकर मजाक उड़ता है, उन्हें भी शुरुआती पब्लिक ऑफरिंग फाइनेंस करने के नए तरीकों के रूप में देख सकते हैं विराम। सबसे दिलचस्प नया आइडिया क्रिप्टो करेंसी है विराम। इसके भविष्य पर बहस से बिटकॉइन के उतार चढ़ाव को समझने में मदद मिलती है, जो 8 वर्षों में तीसरी बड़ी बढ़त में अब दूसरी तरफ है विराम। इस पर शायद ऐतिहासिक पैटर्न लागू न हो विराम, और मूल्य के एक सुरक्षित डिजिटल स्टोर का फ़ायदा तो बरकरार है ही, जो बिचौलियों को हटाता है विराम और अमेरिकी डॉलर का विकल्प प्रदान करता है विराम। पैरा बुलबुलों के झाग को हटाना कई लोगों के लिए दर्द भरा हो सकता है विराम, लेकिन इतिहास 2021 के बुलबुलों को इस बात से आंकेगा कि उन्होंने अपने पीछे क्या न छोड़ा, न कि इससे कि वे कितनी दूर जाकर खत्म हुए विराम। पैरा जो डगर तेरे द्वार जाती हो, उस डगर पर पाँव रखना नहीं विराम। अब हमें ऐसा संकल्प लेना ही पड़ेगा विराम, जो भी हो इस महामारी की डगर पर बिल्कुल नहीं चलना है विराम, चूँकि अब जाने अनजाने के रास्ते खुल गए हैं, तो हर कदम, हर दूरी और हर मंजिल के प्रति बहुत सावधानी रखनी होगी विराम। जरा सी असावधानी फिर महंगी पड़ सकती है विराम। सावधानी सीखिए श्री राम से विराम। रावण से युद्ध में राम और उनके तीर सावधान थे कि कहाँ तक जाना है और फिर कहाँ लौटकर आना है विराम। बड़ी प्रतीकात्मक घटना घटी थी रणांगन में विराम। तीर लगते ही रावण जमीन पर गिरा और मर गया विराम। तब उसके मस्तक और भुजाओं का राम ने क्या किया? तुलसीदास जी ने लिखा, मंदोदरी आगे भुज सीसा विराम, धरी सर चले जहाँ जगदीशा विराम। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर बाण फिर वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर यानी श्री राम थे विराम। मतलब
सारे बाण जाकर फिर तर्कस में प्रवेश कर गए। विराम। इस दृश्य को अब हमें अपने जीवन में उतारना है। विराम। राम जानते थे रावण का मस्तक, इसकी भुजाएं कहाँ पहुँचाना है। विराम। तो उन्हें उनकी सही जगह यानी मंदोदरी के सामने पहुँचा दिए। विराम। उसके बाद तीर वापस लौटकर तर्कस में आए। विराम। इस दृश्य से सीखिए, इन दिनों अब बिल्कुल ऐसा ही आचरण करना है कि कहाँ तक चलें, कहाँ तक पहुँचे और कहाँ लौटकर आएं। विराम। इसी में सबकी सुरक्षा है। विराम। समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10.5 मिनट की। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड इसमें आए हुए हैं। 843 वर्ड टोटल हैं। तो आप सभी लोग लिखें और कम से कम गलतियाँ करते हुए ट्रांसक्राइब करें। दोस्तों काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। अंतिम में जो 2-2.5 मिनट की डिक्टेशन थी वो थी आध्यात्मिक मैटर था। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।